ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन, शायद ये शब्द सुनने में दोस्तों बड़ा छोटा लगे, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन में इसी साल गर्मी में केवल यूरोप में 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यूरोप में मौतों का यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। यूरोप के कुछ देशों में लू की वजह से असामान्य बारिश, सूखा पड़ जाना और जंगलों में आग जैसी घटनाएं हुई। WHO के अनुसार कुछ आंकड़े अभी हाल ही में दिए गए, जिसमें स्पेन में लगभग 4,000 मौतें, पुर्तगाल में 1,000 से अधिक मौतें, ब्रिटेन में 3,000 से अधिक और जर्मनी में करीब 4,500 मौतें इस साल की गर्मी के मात्र 3 महीनों के दौरान हुई। WHO के अनुसार पिछले 50 वर्षों में 1,48,000 से अधिक मौतें हुई। यूरोप में तापमान 1961 से 2021 की अवधि में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की औसत दर से काफ़ी गर्म हो गया। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और तूफान में 84% की वृद्धि 2021 में हुई। जो यूरोपीय देश ठंडे होते थे, वहाँ भी तापमान साल दर साल बढ़ रहा है। अब इन देशों में भी गर्मी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, न्यूजीलैंड, यहाँ तक कि नॉर्वे में भी तापमान बढ़ रहा है। आखिर ये मुद्दा अहम क्यों है दोस्तों? क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कहा है कि जंगल की आग और गर्मी के चलते आधी मानवता ही सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर है। मौसम के मिजाज में इस बदलाव के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है। औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया का तापमान करीब 1.1% बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण पर पैनल IPCC ने कहा कि बीते 1.25 लाख वर्षों का सबसे गर्म दौर इस वक्त का है। सवाल यह है, क्यों चढ़ रहा है पारा? डीजल, पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल की ज़्यादा खपत ने आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई है। इससे दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग समस्या बढ़ गई है। इसके असर से मौसम में भी बदलाव हुए। इसी कारण से गर्म हवाएं पहले से ज़्यादा चल रही हैं और वे लंबे समय तक बनी रहती हैं। ये पहले से ज़्यादा गर्म होने लगी। यूरोप पर भी इसका असर पड़ा है। दोस्तों, 40 डिग्री जानलेवा क्यों है यूरोप के लिए? क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को इसकी आदत नहीं है, यानी कि यूरोपीय लोगों को इसकी आदत नहीं है। वहाँ घरों से लेकर ऑफिस तक ठंडे मौसम के लिहाज से बनाए गए हैं। उनमें इमारतों को गर्म करने पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें ठंडा भी रखना पड़ सकता है, इसके बारे में सोचा नहीं गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वहाँ 5% से भी कम घरों में AC थे। अस्पतालों तक में मरीजों के लिए एयर कंडीशनर और कूलिंग सिस्टम नहीं है। आज पंखे और AC की उन देशों में खूब मांग है और बाजार इनसे भरे हुए हैं। इन देशों में घरों के भीतर अधिक गर्मी का कारण वहाँ घर ऐसे बनाए जाते हैं जो सर्दी से बचाने के लिए धूप को सोखते हैं ताकि घर में गर्म रह सकें। लेकिन अब तो स्थिति उलट गई है। वर्ष 2009 में फ्रांस में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, जो कि एक रिकॉर्ड था, लेकिन पिछले दिनों वहाँ का तापमान 42 डिग्री रहा। ब्रिटेन में पिछले दिनों भारी गर्मी के कारण बहुत सी गाड़ियों का संचालन रोक दिया गया था। सड़कें पिघल रही थीं। स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी सभी जगह त्राहिमाम मची हुई थी। अमेरिका और यूरोप जैसे देश आज तप रहे हैं। जिस उद्योग और विकास के झूठे दावों ने दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की सौगात दी है, वे अब भी खुद पर और विकास के इस तथाकथित मॉडल पर इतरा रहे हैं। इस विकास का क्या करें जो मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़, जंगल, जल और ज़मीन के विनाश पर तुला हुआ है। यदि चीज़ें ही नहीं रहीं तो जेब में चाहे कितना भी संपदा भरी हो, किसी काम की नहीं रहेगी। भारत का धनाढ्य वर्ग भी गर्मियाँ काटने के लिए इन देशों की तरफ भागता रहा, लेकिन अब ये लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है। इससे पूरा विश्व परेशान है। अब शायद काफ़ी देर हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में कोरोना से भी बड़ी त्रासदी साबित हो। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।